एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर आप सभी को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसके बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कुछ इस तरीके का अपडेट आए और फाइनली अब ये चीज हो चुकी है, जो कि मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का एग्जामिनेशन दिया है या आने वाली किसी भर्ती में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं कि आखिर किस संबंध में ये जानकारी रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि देखो, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हैं, जो एक बड़ी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए और अच्छी अपडेट थी कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी तो आपका ओवरऑल जो कंपटीशन होगा वो उसी के हिसाब से कम हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड चीज देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो आप सभी की इंफॉर्मेशन रहने वाली है वो हर कैंडिडेट चाहता था जिसने भी एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दिया है। आप सभी को पता है कि हर बार एसएससी जीडी में जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है उनमें से लगभग 10 से 15% जो वैकेंसी रहती है वो आपकी खाली रह जाती है, और फिर कैंडिडेट भाई ये प्रयास करते रहते हैं कि इनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए जिससे कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। और देखो, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है वो आप हो, आपका भाई हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि भाई कौन ऐसा कैंडिडेट हो जिसे वेटिंग लिस्ट की जरूरत पड़े। लेकिन अब तक होता यही था कि 50,000 वैकेंसी निकली है और 50,000 वैकेंसी में से जो फाइनल सिलेक्शन होता वो 40,000 कैंडिडेट का होता। बाकी के कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता, और फाइनली इस तरीके से जो 10,000 जैसे वैकेंसीज बची वो सभी वैकेंसी आपकी वैकेंट हो जाती है। और यही प्रोसेस हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। और अगर इसके लिए हम देखें तो बहुत सारे प्रयास किए गए, कोर्ट वगैरह में रेट वगैरह सारी चीजें डाली गई, लेकिन कोई भी इस तरीके का चेंजेस नहीं हुआ जिससे कि ये जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस है वो एड ऑन हो सके। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या हैं, जैसे कि एसएससी जीडी की भर्ती है तो एसएससी जीडी की भर्ती में बहुत सारे सीजीएल वाले भी एस्पिरेंट बैठ जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन दे देते हैं और एग्जाम तो वो क्वालिफाई कर लेते हैं, सारी चीजों को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी इंटेंशन है ही नहीं कि जीडी में ज्वाइन करना है, ऐसे ही एसएससी सीपीओ वाली भर्ती में। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चला आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखिए कि एसएससी की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है, एज पर द पॉलिसी ऑफ कमीशन एसएससी डज नॉट मेंशन द वेटिंग लिस्ट रिजल्ट लिस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इट। However, it has been observed by the commission after that the final result some vacancies remain unfilled। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसएससी की तरफ से ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें एसएससी वेटिंग लिस्ट मेंटेन करता हो। अब तक यही सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पे एसएससी के संज्ञान में आया है कि आफ्टर फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ जो वैकेंसीज रहती हैं वो खाली रह जाती हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देयरफॉर इन द एंडेवर टू फिल द नोटिफाइड वैकेंसी टू मैक्सिमम, तो अधिकतम इन वैकेंसीज को भरने का प्रयास किया जाए। द कमीशन इज द कंटेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस ए स्कीम फॉर द सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग सीकिंग टू फिल अप अनफिल्ड वैकेंसीज। तो यहाँ पे ये जो सिंगल राउंड इन्होंने पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग सीकिंग का प्रोसेस यहाँ पे अपनाने का ये ट्राई कर रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करेंगे, एक स्कीम लाएंगे जिसमें सिंगल राउंड यहाँ पे ये जो प्रोसेस रहेगा इससे क्या रहेगा, एक वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर रहेगा जिसमें आफ्टर फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी वैकेंसीज खाली रहेंगी तो उसमें जो नीचे लोअर वाले कैंडिडेट हैं जो मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में आ सकते हैं उन कैंडिडेट को वहां पे सेलेक्ट किया जाएगा और मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज फिल की जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू एक्सटेंडेड कट ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्लाइडिंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इफ द अप्रूव्ड यहाँ पे कंप्लीट modalities of the implementation will be notify the commission on its website। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो इन्होंने क्लियर कर दी है कि ये जो मैटर है वो अप्रूवल के बाद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जब इसका अप्रूवल दे देगी और अप्रूवल मिलता है तो इसके संबंध में एसएससी जो भी मॉडलिटीज होंगी, जो भी चीजें होंगी, इससे प्रोसेस संबंधित जो भी प्रोसेस होगा वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके संबंध में जारी कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में एक स्टेप लिया गया है और गवर्नमेंट को इसके लिए भेजा गया है क्योंकि एसएससी ने ऑब्जर्व किया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी हर बार खाली रह जा रही है, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस करवाया जाता है। तो ये भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया है जिसमें एक प्रोसेस बनेगा और इसमें वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस होगा वो ऐड किया जाएगा जिससे कि आपकी जो वैकेंसी खाली रह जाती है वो वैकेंसी खाली नहीं होंगी और उससे नीचे नंबर लाने वाला, अब मान के चलो जैसे कि 160 नंबर का पेपर हो रहा है, एक बच्चा 142 पे सेलेक्ट हो रहा है और एक बच्चा 141 पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब इस कंडीशन में वैकेंसी भी इनके पास खाली है लेकिन फिर भी 141 वाला कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं है, जबकि ये कैंडिडेट योग्य है
कि ये सेलेक्ट हो। इसी वजह से अब ये जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज रहेंगी वो आपकी खाली नहीं जाएंगी और जो भी कैंडिडेट नीचे लोअर मेरिट वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं उन्हें उस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और इसके संबंध में आपको जो पूरी जानकारी होगी वो भी एसएससी की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है एसएससी की तरफ से कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए ये चीजें भेजी गई हैं और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल आने के बाद ये सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएंगी कि इस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। और अगर ये चीजें होंगी तो एसएससी के एग्जामिनेशन देने वाले हर किसी कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट है वो इंतजार कर रहे हैं इसके रिजल्ट का कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट होगा वो कब तक जारी हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखो ये जो भी प्रोसेस है वो आप सभी के भले के लिए किए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था नंबर ऑफ वैकेंसी का इंक्रीमेंट होना। आप सभी को पता है कि अगर वैकेंसी कम होती तो उससे ज्यादा फायदा आपको होता नहीं, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज हुई, रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी तरीके से क्या है कि ये वेटिंग लिस्ट वाला भी प्रोसेस इस भर्ती में ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप ही को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि बस रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए इसके बाद ये सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट की जरूरत किसे पड़ने वाली है। हो सकता है वो आप ही हो। तो ये जरूरी है कि ये प्रोसेस भी ऐड हो जाए। बाकी का भले ही रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाए, जहां महीने भर की बात है वहां 15 दिन भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन नौकरी मिल जाए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें जल्द से जल्द होने वाली हैं। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर देना जो एसएससी या एसएससी जीडी या किसी भी एग्जामिनेशन की जो एसएससी के अंडर आते हैं, तैयारी करते हैं, उन सभी को इसके बारे में पता चल पाए। तो आप कनेक्टेड रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। और इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके आप सभी को जरूर बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय